हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार NTA ने बहुत बड़ा धोखा किया है इस बार जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं उनके साथ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल 12 ऐसे सबूत हैं जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस बार NTA ने बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन की धांधली की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट प्रूफ ये है, आप लोगों को पता होगा कि जब NTA ने डेट डाल दिया था कि जो भी आपका रिजल्ट है 15 या 16 को यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है, तो जब ऐसे में NTA जानती थी कि अभी जस्ट चुनाव का समय है, 4 तारीख को स्थिति बहुत गंभीर थी हमारे इंडिया की, और उस समय रिजल्ट को पब्लिश करना यहाँ पर ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि ताकि सभी का ध्यान उधर रहे और हम लोग रिजल्ट बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर पोस्ट कर दें। दूसरा, अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब फॉर्म फिलिंग हो रहा था, आपको भी पता है कि जब फॉर्म फिलिंग हो रहा था उसके बाद भी 3 से 4 दिन बाद 2 दिन के लिए यहाँ पर विंडो फिर से ओपन किया गया था। आखिर ये किनके लिए ओपन किया था? जो भी स्टूडेंट बच गए थे। तो ऐसे में आखिर फॉर्म फिलिंग फिर से स्टार्ट क्यों किया गया? क्योंकि बहुत जगह पे देखा गया है कि कभी भी फॉर्म फिलिंग फिर से स्टार्ट नहीं किया जाता है, और अभी तक जब तक नीट हुआ है ऐसा पहली बार हुआ होगा कि फॉर्म फिलिंग 2-2 बार यहाँ पर देखने को मिला गया है। थर्ड, अगर मैं बात कहूं आप लोगों को, तो 69 स्टूडेंट्स का इस बार 720 आउट ऑफ 720 का मार्क्स आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ होने वाला है। अगर ऐसे में इस बार NTA जिसको एम्स में चाहिए होगा MBBS की सीट, ऐसे में वो किनको सीट देने वाला होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि अगर एम्स की बात करें तो वहां पर लास्ट 44 से 50 सीट अवेलेबल हैं, ऐसे में 69 सीट कहां से वो प्रोवाइड करा पाएगा? तो ये सबसे बड़ी नाकामी देखी जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अगर सीरियल नंबर देखा है तो रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है 62 से लेकर 69 तक, उसमें आप देखेंगे सभी के मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है NTA? आप मुझे प्लीज बताइए, और जितने भी स्टूडेंट ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिफ्थ बात, अगर मैं आप लोगों को पूछूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, NTA ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो भी ग्रेस के मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। भाई कैसा ग्रेस का मार्क्स? यहाँ UPSC का पेपर नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट ने लिख दिया तो आपको उनका हैंडराइटिंग पसंद आ गया तो इस वजह से आप उनको ग्रेस का मार्क्स दे रहे हैं। भाई कैसा ग्रेस का मार्क्स? आप देखो ना, यहाँ पर 4 साल अटेम्प्ट करते हैं, 5 साल अटेम्प्ट है, किसी का छठा अटेम्प्ट है, तो ऐसे में उन बच्चों को भी तो आप ग्रेस के मार्क्स दे दो। आपके पास तो प्रूफ भी है, आप तो बिल्कुल फॉर्म में मेंशन करवाते हो कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा अटेम्प्ट है। तो ऐसे में उनको तो ज्यादा ग्रेस का मार्क्स देना चाहिए था आप लोगों को। ऐसे में आखिर आपने ग्रेस का मार्क्स कैसे दे सकते हैं आप? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। छठा, अगर मैं बात करूं तो किसी सेंटर में नीट एग्जाम जिस दिन हुआ था उसी दिन किसी सेंटर पे ये बताया गया था कि जो पेपर है वो लीक हो गया था। उस टाइम भी NTA ने फर्स्ट में आके क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं भाई, वहां क्वेश्चन जो है वो गलत चला गया था, जिसके वजह से ये दुविधा हुई थी। तो ये भी एक तरह से बिल्कुल गलत है कि आखिर ये भी कैसे हो सकता है, आखिर NTA इसको कब क्लियर करेगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आखिर इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, आखिर उनके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्यों किए जा रहा है ऐसा? आप समझ सकते हैं कि एक समय था कि जब 600 नंबर लाने पे एक अच्छा कॉलेज मिलता था। आज 650 नंबर लाने वाले बच्चा भी सोच रहा है कि आखिर मेरा क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्या NTA के पास इतना भी सिक्योरिटी नहीं है कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है? भाई ये सबसे बड़ा बात है कि अभी तक आप लोगों ने सुना था कि नीट का पेपर लीक नहीं होता है, और ऐसे समय में नीट का पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ा अचंभा वाला बात है। और NTA का जो क्लेरिफिकेशन है, किसी भी प्रकार का वैलिडेशन नहीं है, किसी प्रकार का वैलिड नहीं लग रहा है। NTA लग रहा है कुछ भी कहते जा रही है कि भाई ग्रेस के मार्क्स दे दिए, पेपर कहीं लेट बटा था। भाई ये बहुत पहले से देखा जा रहा है, कहीं कहीं
जब 2020, 21, 22, 23, 23 तक में भी जब भी ऐसा हुआ है कि पेपर कहीं अगर लेट बटा भी है तो भी इस तरह का कुछ नहीं सुना गया था। आपको एक प्रॉब्लम याद होगा, पिछले साल नीट एग्जाम में एक स्टूडेंट के पेपर पे यहां पर चाय गिर गया था। अगर आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो मैं रिमाइंड करा दूं, चेन्नई या फिर आंध्र प्रदेश साइड की एक बच्ची था जिनका यहां पर चाय गिर गया था पेपर में। एनटीए ने उस पेपर पे कुछ भी नहीं कहा, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। आखिर ऐसे समय पे एनटीए कैसे ऐसा कर सकता है? ये बिल्कुल सवाल जायज है स्टूडेंट्स का और प्रोटेस्ट जायज है। अब देखना है कि एनटीए इस पर क्या करती है, क्या फिर से रीनीट होता है या फिर यही रहेगा और इसी तरह से ये धांधली चलता चला जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि कुछ कोचिंग संस्थान जो है अपना क्वेश्चन पेपर भी खरीदते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है ये देखने जैसा है और समझने जैसा है कि क्या इतने बड़े एग्जाम में भी अब इस तरह का प्रॉब्लम होने लगा है, पेपर बिकने लगा है, तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है इस चीज के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल इस प्रोटेस्ट में मैं भी आपके साथ हूं। जितने भी स्टूडेंट थे जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, एक और चीज मुझे सुनने को आया है कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा भी आ रहा है फिर भी कम मार्क्स मिला गया है और वो इसको लेकर मेल भी कर रहे हैं एनटीए को, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं है उनके पास, ठीक है। तो अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए। हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग